नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज संयोजित हो या त्रैमासिक रूप से जब ब्याज संयोजित हो, कहने का मतलब ये है कि जब ब्याज छमाही देय हो या तिमाही देय हो तो कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है आज का, और इसमें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यदि 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपए है तो मूलधन क्या होगा। दोस्तों, आप मेरी बात को समझिएगा। पहले मैं कोई नियम बताने जा रहा हूं, उस नियम को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यदि रेट R% तथा टाइम T वर्ष, समझिएगा, यदि रेट R% तथा टाइम T वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली, कैसा दोस्तों, हाफ ईयरली निकालते समय रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, एंड टाइम को क्या कर देते हैं दोस्तों, तो टाइम को दोगुना कर देते हैं। मतलब रेट को आधा कर देंगे और टाइम को दोगुना कर देंगे। रेट को आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, और टाइम को दोगुना करेंगे तो 2T हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरी बात को समझिए। यदि रेट R% है, टाइम T वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें हाफ ईयरली निकालना हो तो रेट को R/2 कर देंगे और टाइम जो T वर्ष था उसको 2T कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि ये तो पहली चीज हो गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्वार्टरली निकालना हो दोस्तों, तो क्वार्टरली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेट को R/4% कर देते हैं और टाइम को दोस्तों 4 टाइम कर देते हैं। 4 टाइम दोस्तों, टाइम को हम 4 टाइम कर देते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। जब भी आपको क्वार्टरली निकालना हो दोस्तों, क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, त्रैमासिक। जब भी त्रैमासिक निकालना हो तो आप क्या करेंगे, R को R/4 कर देंगे और टाइम को 4 टाइम्स कर देंगे। दोस्तों, हाफ ईयरली निकालना हो तो रेट को आधा कर देंगे, टाइम को दोगुना कर देंगे। हाफ ईयरली का मतलब दोस्तों होता है अर्धवार्षिक। क्या होता है, अर्धवार्षिक। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसको अब रफ कर दे, तो आइए इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद से जो है हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल, बहुत आराम से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 10% वार्षिक तो है दोस्तों, रेट 10% वार्षिक है, लेकिन हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कराना है तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। समय 1.5 वर्ष का है, समय जो है दोस्तों ये 1.5 वर्ष का है। तो जब 1.5 वर्ष का समय होता है तो इसको हम दोगुना कर देते हैं दोस्तों। तो दोगुना करेंगे तो ये 3 वर्ष का प्रश्न बन जाएगा। कितने वर्ष का प्रश्न बन जाएगा, 3 वर्ष का प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। इसको हमने आधा कर दिया तो ये 5% बन गया। अब दोस्तों देखिए, इसी 5% को आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा दोस्तों। इस 5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस 20 को प्रिंसिपल बोलते हैं, 1 को इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर। तो अमाउंट कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल 20 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा,
तो आप कहेंगे सर 21 यूनिट होगा। दोस्तों पहले वर्ष प्रिंसिपल 20 होगा तो उस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा, 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 21 हो जाएगा। दोस्तों ये कितने वर्ष का प्रश्न बन चुका है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का प्रश्न बन चुका है, यानी कि इसको 3 बार लिखेंगे। इस प्रिंसिपल को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, और अमाउंट को भी दोस्तों यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। क्लियर है। आप देखिए इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 8000 हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 9261 हो जाएगा। यानी कि यदि 8000 रुपए का आप प्रिंसिपल मूलधन इन्वेस्ट करेंगे तो 3 वर्ष बाद 9261 का मिश्र धन मिलेगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यदि 8000 रुपए का प्रिंसिपल होगा तो 9261 का मिश्र धन होगा। तो आप यहां से देख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई कितना मिल रहा है। दोस्तों सीआई कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1261 यूनिट का मिल रहा है। क्लियर है। सीआई कितना मिल रहा है, 1261, और इसी 1261 सीआई का मान, इसी 1261 सीआई का मान दोस्तों कितना है, 2522 2522 रुपए। दोस्तों 1261 का मान 2522 है, तो आपसे मूलधन पूछा है तो आप 8000 का मान निकाल दीजिए। दोस्तों 8000 का मान निकालेंगे तो आपके हाथ में सीधे आंसर होगा। क्लियर। तो आप देखिए 8000 का गुणा 2522 में करेंगे, 2522 में दोस्तों 8000 का गुणा करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1261 से करेंगे। 1261 दूना 2522 होता है, 1261 दूना 2522 होता है दोस्तों, और 8000 गुणे 2 16000 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4th ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एसएससी सीपीओ एसआई के परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों, और वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। देखिए दोस्तों, बोला है कि 37,500 रुपए की धनराशि का 17 माह के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। दोस्तों जब आप जानते हैं कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो इस केस में जो रेट होता है ये आधा हो जाता है, मतलब 4% हो जाएगा। क्या आप मेरे बात से सहमत है दोस्तों। जब भी अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट को आप आधा कर देंगे और दोस्तों इस समय को दोगुना कर देंगे। दोस्तों 17 माह को दोस्तों आप दोगुना करेंगे, तो 17 माह को दोगुना करेंगे दोस्तों, तो 17 दूना 34 माह हो जाएगा, और इस 34 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। इस 34 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। पहले तो 17 माह का दोगुना करेंगे तो 34 माह, और 34 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों अब ये 2 से कटेगा 6 बार में, और 2 से कटेगा 17 बार में। 17/6 का मतलब होता है दोस्तों 6 दूना 12, 2 सही 5/6, 2 सही 5/6 वर्ष का समय अब मान्य होगा। अब समय 2 सही 5/6 वर्ष मान्य होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि रेट क्या हो चुका है, आधा, और समय क्या हो चुका है, दोगुना। तो 2 सही 5/6 वर्ष पे कैलकुलेशन आप करेंगे। दोस्तों आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी फ्रैक्शन में वर्ष आ जाए तो आप इसको ऐसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। मतलब ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा दोस्तों, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा दोस्तों, और ये 5/6 ईयर हो जाएगा। मतलब 2 सही 5/6 को क्या आप 1 + 1 + 5/6 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट 1 है, ये कंप्लीट 1 है, तो इसके लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और इस 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/25 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। इस 4% को 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेट जो है इस फर्स्ट ईयर के लिए 1/25 लगने वाला है, फिर इस नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के लिए भी 1/25 लगने वाला है। लेकिन दोस्तों अब तो 1 वर्ष नहीं रहा ना,
ये तो 5/6 है, तो 5/6 के लिए इस 1/25 का इसमें पूरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 1/25 दोस्तों कंप्लीट 1 सर्कल के लिए, कंप्लीट 1 ईयर के लिए है ये 1/25, लेकिन ये 5/6 है इसलिए 1/25 का इसमें पूरा करेंगे। तो 5×5 = 25, 1/30 दोस्तों ये क्या कहलाएगा? 1/30, यानी कि इसके लिए 1/30 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर दोस्तों? एक चीज मैं साइड में आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? अमाउंट लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, यदि 25 का प्रिंसिपल होगा उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 26। यदि 25 का प्रिंसिपल होगा उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा, यदि 25 का प्रिंसिपल होगा उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 26। यदि 30 का प्रिंसिपल होगा और उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 31। दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, आपको इन सबका आपस में गुणा करा के यहाँ लिखना है। तो 25 × 25 625 होता है, 625 × 30 दोस्तों 18,750 होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? हाँ बिल्कुल दोस्तों। 26 × 26 × 31 आपको करना है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 26 × 26 × 31 हो जाएगा 20,956। क्या क्लियर है दोस्तों आपको मेरी बात? तो 26 × 26 × 31 20,956 हो गया। अब दोस्तों ये अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है और ये मूलधन है, इन दोनों का अंतर यदि आप निकाल दें तो वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वही क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों। तो आप इन दोनों का अंतर निकालिए, 20,956 में से 18,750 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2206, 2206, यानी कि 18,750 जब मूलधन होगा तो 20,956 मिश्र धन होगा और चक्रवृद्धि ब्याज 2206 यूनिट होगा। दोस्तों इन तीनों में से किसी एक का मान आपको दिया होगा तो किन्हीं 2 का मान वो आपसे पूछ सकता है। दोस्तों इन तीनों में से किसी भी एक का मान आपको दिया होगा तो किन्हीं 2 का मान वो आपसे पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मूलधन दिया है 37,500, यानी कि 18,750 का मान 37,500 रुपए दे रखा है दोस्तों। तो आपसे 2206 यूनिट का मान पूछ रहा है, 2206 यूनिट यानी कि सीआई का मान आपसे पूछ रहा है दोस्तों। बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। इस 2206 से आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, इस मल्टीप्लाई करेंगे, 2206 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 गुणे 2206 से मल्टीप्लाई हो गया और 18,750 से दोस्तों डिवाइड करना पड़ता है। ये जाता है मल्टीप्लाई होने और ये आता है दोस्तों डिवाइड करने। तो इससे कितनी बार में कटेगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 2 बार में, यानी कि 18,750 से ये कितनी बार में कट जाएगा? तो सीधे 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो 2 बार में ये कट गया, यानी कि 2206 का गुणा 2 में करेंगे तो 4412 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2206 का गुणा 2 में करेंगे तो 4412 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत शानदार सवाल ये भी है दोस्तों, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं नियम चेंज करके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा नियम चेंज करके मैं बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। 20,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो? दोस्तों जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? रेट को आधा कर देते हैं। तो दोस्तों रेट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा, और समय को दोगुना कर देते हैं। तो समय को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और समय 4 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 10 10 10 4 बार लिखना पड़ेगा, 11 11 11 11 4 बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इस 4 वर्ष का कोड मेथड अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों 4 वर्ष का कोड मेथड क्या होगा? 4 वर्ष का
कोड मेथड क्या होगा, तो 4 वर्ष का कोड मेथड दोस्तों हो जाएगा 4641। क्या हो जाएगा 4641, थोड़ा सा दूरी पे लिखिए 4641। दोस्तों आप क्या करिए, पहली बार इस 20,000 का आप 10% निकालिए, पहली बार 20,000 का दोस्तों 10% निकालिए, तो इस 20,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2,000। क्लियर, प्लस प्लस इस 2,000 का अब 10% निकालेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे, 2,000 का 10% कितना होगा दोस्तों, तो 200 होगा, प्लस अगली बार इस 200 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो 200 का 10% हो जाएगा 20, प्लस अगली बार इस 20 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो 20 का 10% हो जाएगा 2। दोस्तों इस पूरे मैटर को यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर ले तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, CI होगा। जो कैलकुलेट करिए, 8,000 ये हो गया, 1,200 ये हो गया, यानी कि 8,000 प्लस 1,200 9200, 9200 प्लस 80 ये हो गया, 20 चौको 80, 80 9280 प्लस 2 यानी कि 9282। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया, यानी कि 9282 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों आप मेरी बात को समझिए, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ब्याज तो रेट को आधा करते हैं और टाइम को दोगुना करते हैं। दोस्तों हमने जब टाइम को दोगुना किया तो ये 4 वर्ष हो गया और रेट को आधा किया तो ये 10% हो गया। दोस्तों 4 वर्ष का कोड हमने अप्लाई कर दिया तो 4641 ये 4 वर्ष का कोड होता है, जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। दोस्तों कोड इस्तेमाल करने के बाद जो भी आंसर हमारा आया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 9282 निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को भी। और दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, त्रैमासिक रूप से संयोजित ब्याज पे आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आज की क्लास रहने वाली है। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें अंत तक। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके दोस्तों बताएं कि ये आज की क्लास आपको कैसी लग रही है और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड कहाँ तक आपको लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हल करेंगे। देखिए 12,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। दोस्तों जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो दर को आधा कर देते हैं, तो दर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। और समय को दोगुना कर देते हैं दोस्तों, तो समय को दोगुना करेंगे तो ये 36 माह होगा और 36 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 12 से डिवाइड कर दीजिए। माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 12 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये 3 वर्ष। दोस्तों जैसे ये 3 वर्ष का प्रश्न बना तो आप क्या कर दीजिए, जैसे ही 3 वर्ष का प्रश्न बना दोस्तों तो आप 3 वर्ष का कोड लगा दीजिए, कोड मेथड से हल कर लीजिए। दोस्तों कैसे हल करेंगे, कोड मेथड से। और कोड मेथड दोस्तों 3 वर्ष का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का कोड होता है 3:3:1, 3:3:1। 3 वर्ष का कोड दोस्तों होता है 3:3:1। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप देखिए 12,000 रुपए की धनराशि है तो पहली बार इस 12,000 का 5% निकालेंगे। तो बताइए दोस्तों 12,000 का 5% आप पहली बार निकालिए तो 12,000 का 5% कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 600, यानी कि 600 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। फिर ये रेशियो किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस में बदल जाएगा। अगली बार दोस्तों इस 600 का 5% आपको निकालना है तो 600 का 5% आप निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 30 का गुणा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बार इस 30 का 5% निकालेंगे दोस्तों, अगली बार 30 का 5% निकालेंगे तो 30 का 5% हो जाएगा 1.5, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 3×5 = 15, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.5, यानी कि 1.5 का गुणा यहाँ पे कर देंगे दोस्तों। क्लियर है, अब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कंप्लीट जोड़ लीजिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसको जोड़िए, 3 छक्के
18, 30 तिहाई 90, 90 और 1.5 91.5, यानी कि 1891.5 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट को। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है और इस सवाल में दोस्तों त्रैमासिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब जब त्रैमासिक रूप से ब्याज संयोजित होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रेट को दोस्तों 4 से डिवाइड कर देते हैं। रेट को किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से। जो वार्षिक दर है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5% बन जाएगा, और जो 1 वर्ष है दोस्तों इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 4 वर्ष बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे ही ये सवाल 4 वर्ष का बना, आप कोड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कोड मेथड दोस्तों क्या होता है? कोड मेथड 4 वर्ष का क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर 4 वर्ष का कोड होता है 4:6:4:1। दोस्तों 4 वर्ष का कोड होता है 4641। इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों और बहुत शानदार तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए मूलधन कितना है तो आप कहेंगे सर 16,000 रुपए है। तो इस 16,000 का दोस्तों, इस 16,000 का पहली बार आप 5% निकालेंगे। तो 5% जब दोस्तों निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 16×5 80, यानी कि 800 यूनिट हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा दोस्तों। तो उस 800 का गुणा यहाँ पहले वाले नंबर में करेंगे। अब इस रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों? प्लस में। अब अगली बार दोस्तों इस 800 का 5% निकालेंगे। तो इस 800 का 5% आप निकालिए तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि 40। इस 40 का गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों। फिर अगली बार इस 40 का 5% निकालेंगे दोस्तों। तो इस 40 का 5% हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4×5 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अगली बार इस 40 का जो 5% निकाले 2 आया है, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों, और ये रेशियो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगली बार दोस्तों इस 2 का 5% निकालेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 का 5% होगा 0.1। 2 का 5% कितना होगा दोस्तों? 0.1। 0.1 का गुणा यहाँ कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट जोड़ लेंगे, यही आपका CI होगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल समझ पा रहे हैं? कमेंट करके बताइए क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4×8 32 और 6×4 24, 240, यानी कि 3200 और 240 3400 कितना हो गया दोस्तों? तो आप कहेंगे ये 8×4 32, यानी कि 32, ये हो गया 3200 और 240 3440 और 8 3400 48.1, यानी कि 3448.1 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3448.1 यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, और ये सवाल बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। आप पहले इसको देखिए, पढ़िए। बोल रहा है कि 5500 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। दोस्तों ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। दोस्तों एक बात तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि ये जो 2 वर्ष दिया है, इस 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष में 24 माह होते हैं। 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? 24 माह। दोस्तों हर 8 माह पे ब्याज लगाना है, हर 8 माह पे ब्याज लगाना है। तो दोस्तों इस 24 माह में 8 माह के कितने पार्ट बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 24 माह में 8 माह के 3 पार्ट बनेंगे। 3 पार्ट बनेंगे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 3 पार्ट बनने वाले हैं, तो कोड लग जाएगा 3:3:1। दोस्तों 3 पार्ट में ब्याज लग रहा है, इसका मतलब ये 3 वर्ष के जैसा काम करेगा, और 3 वर्ष के जैसा जब काम करेगा दोस्तों तो कोड लग जाएगा 3:3:1। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, ये वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैसा है? तो आप कहेंगे सर वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो पहले आप देखिए इस 15% को आप 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है। इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों एक मंथ का रेट 15/12 है, तो 8 माह का रेट आपको निकालना पड़ेगा। 8 माह का रेट निकालना पड़ेगा दोस्तों, रेट 8 माह का रेट निकालना पड़ेगा। तो 8 माह का जो रेट निकल के आएगा वो क्या होगा? तो आप देखिए 4 3 12, 4 दूना 8, 3 5 15, 5 दूना 10, यानी कि ये जो 10% रेट आया है दोस्तों, ये 8 माह का है। मतलब 10% रेट पर 8 मंथ, 10% रेट पर 8 मंथ का है। यानी कि ये जो 331 कोड लगने वाला है, ये 10% के ही हिसाब से लगने वाला है दोस्तों। तो आप देखिए 5500 रुपए की धनराशि है ना, तो आप 331 का कोड लगा दीजिए, 331 का, यानी कि 5500 का दोस्तों आप 10% निकालेंगे। पहली बार 5500 का आप 10% निकालेंगे तो दोस्तों 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 550 ये आ जाएगा। तो 550 का गुणा दोस्तों यहाँ करेंगे। अगली बार दोस्तों इस 550 का 10% निकालेंगे, तो 550 का 10% दोस्तों क्या हो जाएगा? 00 से 00 कट जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा। अगली बार दोस्तों इस 55 का 10% निकालेंगे, तो इस 55 का 10% क्या हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 5.5 हो जाएगा। दोस्तों इस 550 का 10% आप निकाले थे तो 55 आया था, 55 का 10% आप निकाले थे तो 5.5 आया। दोस्तों इस 5.5 का गुणा यहाँ, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब इस पूरे मैटर को कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों, ये CI हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से हर एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों जो कोड मेथड मैं पहली क्लास में पढ़ाया हूँ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट फर्स्ट में मैं कोड मेथड पढ़ाया हूँ दोस्तों, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो CI यहाँ से निकालिए। कैसे CI निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये 55 है, यानी कि 550 गुणे 3 करेंगे तो 1650 हो जाएगा। और दोस्तों 55 गुणे 3 165 होता है, तो 1650, 165 और 5.5 सबको जोड़ेंगे दोस्तों, ये 1820.5 रुपए ये CI निकल के आ जाएगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यदि कहीं से भी ये वीडियो आपको लाभ पहुंचा रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप जो है कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज अभी और भी चलने वाला है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट होने के बाद आप कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। ओके थैंक्स।